साथियों, आज हम बात करेंगे अक्ल की रोशनी की। साथियों, जो मानव का विकास हुआ वो अक्ल की रोशनी से हुआ, और जो ये अध्यात्म का लेखन हुआ, मजहब का लेखन हुआ, ये सब अक्ल की रोशनी से हुआ। और यही अक्ल ईश्वर और अल्लाह ने इंसानों को, सभी प्राणियों को यही अक्ल दी है। साथियों, अगर इंसान की बात करें तो इंसान ने पत्थर से कंप्यूटर और मोबाइल तक, इसका जो सफ़र है वो इंसान ने अपनी अक्ल की रोशनी से ही पूरा किया है, जिसका हम आज पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आगे की यात्रा भी जारी है। साथियों, इसमें स्वर्ग, जन्नत आदि जो अकीदा है, जो विश्वास है, वो जो मजहबी किताबों में लिखा हुआ है, उसका कोई योगदान नहीं है। इसी अक्ल की रोशनी से चिकित्सा विज्ञान ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। इसी अक्ल की रोशनी से जो विस्फोटक जनसंख्या है, उसके भोजन की आवश्यकता पूरी हुई है। लेकिन साथियों, जब तक मजहब दर्ब की किताबों को इसी अक्ल की रोशनी में तौलने की कोशिश होती है, तो कुछ लोग इन अक्ल वालों के खून के प्यासे क्यों हो जाते हैं? यह सवाल है, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कब तक मजहब के नाम पर झूठ और फरेब की लिखी किताबों से कत्ल गारत का व्यापार चलता रहेगा? साथियों, ऐसे में कौन इन पर सवाल उठाने की हिम्मत भी कर पाएगा? यही कारण है कि सब कुछ जैसा चल रहा था आज भी वैसा ही चल रहा है। भारत के लोकतंत्र में किसी यहूदी की तौरात, ईसाई की बाइबल, पारसियों की किताब या दूसरे मजहबों की किताबों पर अगर आप सवाल उठाएं, सवाल करें, प्रश्न करें, तो आपकी गर्दन रेतने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन साथियों, दुनिया भर में केवल मुस्लिमों को इतना डर क्यों है कि वो रसूल मोहम्मद और पवित्र कुरान और इंसानों की लिखी हदीसों पर एक सवाल उठाने पर भी गर्दन रेतने को तैयार हो जाते हैं? भारत कोई सीरिया या यमन नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है, और अगर कोई अमानवीय है, अनैतिक है, तो उस पर सवाल उठाना लाजिमी है। साथियों, क्या केवल मुस्लिम ही अकेला अपने रसूल, पवित्र कुरान या इंसानों की लिखी हदीस से बेपनाह मोहब्बत करता है? ये एक सवाल है। इन किताबों में लिखित गलत बातों पर सवाल खड़ा करने से क्यों डर जाता है? क्या भारत में रहने वाले तमाम हिंदू, पारसी, यहूदी, ईसाई आदि अपने अपने रसूलों और अपनी अपनी किताबों से क्या मोहब्बत नहीं करते? फिर साथियों, हिंदू, पारसी, यहूदी, ईसाई आदि सवाल उठाने वालों की गर्दन क्यों नहीं रेत देते? कुछ तो मामला है जिसे छिपाया जाता है। जब साथियों मुसलमान सच्चा है, उसकी किताबें अल्लाह की लिखी हुई हैं, आसमान से आई हैं, सब कुछ सच है, ये कलाम स्वयं अल्लाह का है, तो फिर डरना क्यों है और किस लिए डरना है? इसका अगर कोई समाधान है तो केवल मुस्लिमों के हाथ में है। लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी, सवाल उठाने की आज़ादी सबको बराबर है। नुपुर शर्मा तो बहाना है। यह तो सदियों से रसूल के समय से ही होता आया है। हदीसों में ऐसे जिक्र मिल जाएंगे। मुस्लिम देशों में तो इसे, मतलब रसूल और कुरान के नाम पर गुस्ताखी की कानूनी रूप से मौत की सजा भी है। भारत में यह कोई पहली और नई घटना नहीं है। मुसलमान रसूल और कुरान की गुस्ताखी के नाम पर हत्या करना अपना आज भी फर्ज समझता है। यह करके
वो समझता है कि वो जन्नत के और करीब पहुंच जाता है। गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा का खुलेआम नारा लगाते सड़कों पर लोग आपको दिख जाएंगे। इस सच को छिपाया नहीं जा सकता। इसे भारत के लोकतंत्र में रोक सकते हैं तो रोकने की कोशिश आप कर सकते हैं और करते रहें। हिंदू हो या मुसलमान, इन्हें अफवाहों से बचना चाहिए, भड़काऊ बयानों वाले लोगों से बचना चाहिए। देश में अमन चैन के लिए सुरक्षा एजेंसियों को शरारती तत्वों की जानकारी देना चाहिए। लेकिन साथियों, आज के इस माहौल में सावधान होने की जरूरत है। गला रेतने वाले जिहादी आपके घर के बाहर सड़क पर भी हो सकते हैं। सब्जी वाला, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि रूप में किसी तरह से आपके घर में घुसकर आपके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। उदयपुर का जिहादी कस्टमर बनकर ही टेलर की दुकान में दाखिल हुआ था। मुसलमान रसूल और कुरान की गुस्ताखी के नाम पर हत्या करना अपना फर्ज समझता है। यह करके वो मानता है, वो जानता है, वो समझता है कि जन्नत के वो और करीब पहुंच जाता है। ऐसे मजहबी बीमारी से ग्रसित जो संदेहजनक लोग हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर अपनी सुरक्षा बनाए रखें। ऐसे संदेहजनक रूप से बिना कारण घरों के आसपास रेकी करने वाले लोगों की सूचना निकट के पुलिस थाने में अवश्य दें। सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारना आज की मजबूरी है। साथियों, आध्यात्मिक दर्शन के साथ सांसारिक कर्मों से मुंह मोड़ने से व्यक्ति मिट जाता है। वो व्यक्ति भी मिट जाता है जो अपनी सुरक्षा करने लायक नहीं रहता। यही कारण है साथियों, आपने देखा होगा, आप हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को ध्यान से देखें, अगर इनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र यानी हथियार भी दर्शाया गया है। साथियों, कर्म रूपी आपने देखे होंगे कि कई हाथ भी दर्शाए गए हैं। अर्थात इंसान को अपने सांसारिक कर्मों को पूरी ताकत से करना चाहिए, यही संदेश है। जन कल्याण का ही यह एक दर्शन और संदेश है। इसे साथियों ध्यानपूर्वक समझें और अपने जीवन में अपनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।